माना कि वे ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, मगर क्या इसका मतलब ये है कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हम किसी डीमन से ही अपना रिश्ता बना बैठे? तो यही देखने वाले हैं हम हमारी आज की मूवी डू यू सी व्हाट आई सी में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। तो फिल्म की शुरुआत 1986 में होती है, जहां हम एक आदमी को कब्रिस्तान में एक लाश को कब्र से खोद के निकालते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो आदमी उस लाश को अपने घर पे ले जाके उस पे कुछ रिचुअल परफॉर्म करता है। वहीं हम उस रूम के बाहर एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो डरी हुई इस पूरे रिचुअल को छुप के देख रही थी। जिसके बाद हम इस इंसिडेंट के 10 साल बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ हम मवार नाम की लड़की को देखते हैं जिसका आज 20th बर्थडे था और इस खास दिन को उसकी फ्रेंड्स वे और कार्तिका उसके साथ सेलिब्रेट कर रही थी। जिसके बाद वे और कार्तिका उसे एक ड्रेस के साथ एक हेयर क्लिप भी गिफ्ट करती है और मवार उन्हें बताती है कि वो आज अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही है। अब ये सुन वे उससे पूछती है कि क्या उसकी बहन मलाती भी उसके साथ जा रही है, जिस पर मवार उसे कहती है कि मलाती आज काफी बिजी है इसलिए वो अकेले ही जाएगी। अब ये सुन वे और कार्तिका उसे बाय कह के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम मवार को एक बस में देखते हैं जिससे उतर के वो एक कब्रिस्तान में जाती है, जहाँ वो अपने मरे हुए पेरेंट्स की ग्रेव पे फूल चढ़ाती है। जिसके बाद वो वहाँ बैठ के अपने मॉम डैड से काफी सारी बातें करती है, जैसे कि वो उन्हें काफी ज्यादा मिस करती है और उनके बिना उसकी लाइफ काफी अधूरी है। और जाने से पहले वो अपने मॉम डैड से अपनी बर्थडे विश मांगती है। अब क्योंकि वो 20 साल की हो चुकी थी तो अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए उसे एक बॉयफ्रेंड चाहिए था। वो चाहती थी कि जो भी उसका बॉयफ्रेंड बने वो उसे प्यार करने के साथ साथ हमेशा उसके साथ रहे और उसका ख्याल रखे। अब ये विश मांगने की देर थी कि तभी वहाँ पे काफी तेज हवाएं चलने लगती है, जिसके साथ ही पेड़ पे लगी विंड चाइम्स में से बहुत तेज आवाज आने लगती है। अब ये देख मवार थोड़ा डर जाती है, इसलिए वो अपने मॉम डैड को बाय कह के वहाँ से बाहर आ जाती है। मगर बाहर आते ही उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो पलट के देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वहीं हम कार्तिका, वे और वे के बॉयफ्रेंड एलेक्स को देखते हैं जो आपस में बैठे बातें और हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी वहाँ मवार अपने पेरेंट्स से मिलके वापस आ जाती है। उसे देख के कार्तिका और वे नोटिस करती है कि वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, इसीलिए कार्तिका उससे पूछती है कि क्या किसी लड़के ने उसे घर तक की लिफ्ट दी है। अब ये सुन मवार मना कर देती है, मगर जब उनके एक के बाद एक सवाल उस पर बरसने लगते हैं तो वो शर्माते हुए अपने रूम में चली जाती है। और रूम में आते ही वो अपने बैग से एक वुडन बॉक्स निकालती है जिसके अंदर एक लाल रंग का रिबन रखा था और उसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद रात को कार्तिका को फोन की बेल सुनाई देती है, मगर जब वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई कुछ बोलता नहीं है, इसलिए वो फोन काट के वापस जाने लगती है। मगर तभी एक बार दोबारा से फोन रिंग करता है और जब वो इस बार फोन उठाती है तो उसे दूसरी तरफ से वही विंड चाइम्स की आवाज आती है जो मवार को कब्रिस्तान में आई थी। खैर वो आवाज सुन के उसे लगता है कि कोई आधी रात को पागल हो गया है, इसलिए वो फोन काट के वापस जाने लगती है कि तभी वहाँ पे मवार आ जाती है, जिसे देख वो कहती है कि कोई प्रैंक कॉल कर रहा है तो अगर फोन रिंग करे तो उसे इग्नोर कर देना। ये कह के वो सोने चली जाती है और हम मवार को देखते हैं जो उसे जाता देख बड़ी अजीब नजरों से उसे घूर रही होती है। जिसके बाद अगले दिन सुबह कार्तिका उससे पूछती है कि क्या वो प्रैंक कॉल वापस से आया था। अब ये सुन मवार उसे कुछ कहे बिना शर्माते हुए स्माइल करती है, जिसे देख वो कहती है कहीं कॉल तुम्हारे उसी बॉयफ्रेंड का तो नहीं था जो तुम्हें कल ड्रॉप करने आया था। अब ये सुन के मवार और ज्यादा शर्माने लगती है, लेकिन तभी वे मवार को देख के कहती है कि तुम्हारी नाक में से खून आ रहा है। जिसके बाद वो उसे रूम में ले जाके उसका खून साफ करती है और लगे हाथों वो भी उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ लेती है। अब ये सवाल सुन मवार उसे कहती है हम बस अभी मिले हैं, मगर फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और अब फाइनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस दुनिया में मैं अकेली हूँ। ये सुन के वे भी मवार को इतना खुश देख के उसके लिए बहुत खुश होती है। जिसके बाद दोनों कॉलेज चली जाती हैं, जहाँ हम देखते हैं मवार ने अपने बालों में वही रिबन पहन रखा था और तभी मवार की नजर एलेक्स पे पड़ती है जो उसे एक लड़की के साथ दिखता है। उसे देख के वो वे को कहती है कि वो तुम्हें चीट कर रहा है और उसकी बात सुन वो एलेक्स को पूछती है कि वो लड़की कौन थी। जिसे सुन वो कहता है उस लड़की का नाम लिन है जो कि एक साइकिक है। वैसे उसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, शायद तुम भूल गई होगी। जिसके बाद रात को हम सबको डिनर पे मवार का वेट करते हुए देखते हैं, मगर जब वो काफी देर तक नहीं आती तो उन्हें लगता है कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, इसलिए वो उसके बिना ही डिनर कर लेते हैं। और डिनर के बाद जब उनके घर की लैंडलॉर्ड अतिक कूड़ा फेंकने के लिए घर के बाहर जाती है तो उसे अचानक कूड़े के बैग के अंदर एक चेहरा दिखता है, जिससे डर के वो बैग को खुद से दूर फेंक देती है। मगर जब वो वापस हिम्मत करके बैग को चेक करती है तो उसमें कुछ नहीं था, जिस वजह से उसे लगता है कि शायद वो उसका वहम होगा।
होगा, इसलिए वो कूड़े को वापस डस्टबिन में फेंकने लगती है कि तभी उसे घर के बाहर का गेट खुलने की आवाज आती है। मगर जब वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं था और ये देख वो घर के अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है मवार ने गर्म चाय की केटल को डायरेक्टली अपने हाथ से पकड़ रखा था, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा अजीब था। और अतीक को देख वो कहती है ये चाय उसने अपने गेस्ट के लिए बनाई है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह अतीक को घर के बाहर से घर के अंदर आते हुए अजीब से निशान दिखते हैं, जिन्हें देख के वो उनकी सफाई करने लगती है कि तभी वे को पिक करने के लिए वहाँ पे एलेक्स आ जाता है। और जब वो वे से मिलने के लिए उसके रूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे मवार के रूम से उसकी किसी के साथ बातें करने की आवाजें आती हैं, जिसे सुन वो एक्साइटमेंट में उसके रूम में देखने की कोशिश करने लगता है। मगर तभी उसे रूम के अंदर से कोई उसी को देखता हुआ दिखता है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि तभी वहाँ पे वे आ जाती है, जो एलेक्स को देख के पूछती है कि क्या हुआ है। मगर एलेक्स उसे कुछ नहीं बता के वहाँ से चला जाता है। वहीं कॉलेज के रेडियो पे कार्तिका अपना प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रही थी कि तभी उसे एक कॉलर का फोन आता है। मगर जब कार्तिका कॉल उठाती है तो उसे एक बार दोबारा दूसरी तरफ से विंड चाइम्स की आवाज सुनाई देती है और तभी किसी की आवाज आती है, फ्रॉम रिस्तु टू मवार, हमारा प्रॉमिस कभी मत तोड़ना। और ये मैसेज कार्तिका को काफी ज्यादा वियर्ड लगता है, इसलिए वो वे से मिलके उसे ब्रॉडकास्ट के दौरान हुआ इंसिडेंट बता देती है, जो कि वे को भी सुनने में बहुत अजीब लगता है। जिसके साथ ही वो भी कार्तिका को कहती है क्या तुमने नोटिस किया है कि मवार आजकल बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। कार्तिका भी उसकी इस बात से सहमत थी। वही हम रात को मवार को अपने रूम में तैयार होते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर उस रिबन को अपने बालों में बांध लेती है। दूसरी तरफ वे अपनी क्लास के नोट्स को रिकॉर्ड कर रही थी कि तभी उसे मवार के हंसने की आवाज आती है और जब वो रिकॉर्डर को रोक के मवार को आवाज देती है तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देख वो रिकॉर्डर को वापस से रिवाइंड करके सुनती है, जिसमें उसे क्लियरली सुनाई देता है कि मवार किसी रिस्तु नाम के लड़के से कह रही थी कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब ये सुन के वे को समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, इसलिए वो मवार से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है। मगर सीढ़ियों पे ही उसे मवार खड़ी हुई दिख जाती है, जिसे देख वो उससे पूछती है कि वो आखिर किससे बात कर रही थी, क्योंकि घर का मेन गेट तो बंद है तो कोई अंदर कैसे आया। मगर मवार उसका सवाल सुन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अब ये देख वे उससे पूछती है कि क्या तुम रिस्तु से बात कर रही थी, और रिस्तु का नाम सुनते ही मवार बहुत ही क्रीपी तरीके से स्माइल करने लगती है। जिसके बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वे वो रिकॉर्डिंग कार्तिका को भी सुना देती है, जिसे सुन कार्तिका उसे कहती है कि मैंने कॉलेज में भी रिस्तु नाम के लड़कों का पता करवाया था, मगर कॉलेज में सिर्फ 3 लोग रिस्तु नाम से हैं और उनमें से कोई भी मवार का बॉयफ्रेंड नहीं है। अब ये सुन वे एलेक्स से मिलती है, जो उसे मवार के लिए इतना ज्यादा परेशान देख कहता है कि उसने लास्ट टाइम मवार के रूम से किसी को उसे घूरते हुए देखा था और उसने इस बारे में साइकिक लिन को भी बताया था। अब ये सुन वो लिन से जाके मिलके पूछती है कि क्या वो वाकई में साइकिक है, जिसपे लिन हाँ में जवाब देती है। और ये देख वो उससे मवार के बारे में पूछती है, जिसपे वो उसे बताती है कि एलेक्स ने बताया था कि उसने तुम्हारी फ्रेंड के रूम में कुछ देखा था, इसलिए मैंने एलेक्स के ऊपर क्लींजिंग रिचुअल किया था। अब ये सुन वे उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ सुपरनैचुरल देखा था, क्योंकि कुछ टाइम से मवार बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। वो तब से काफी ज्यादा बदल गई है जब से उसका बॉयफ्रेंड बना है, और ये सब कुछ उस दिन से स्टार्ट हुआ था जब वो अपने पेरेंट्स से मिलने कब्रिस्तान गई थी। अब ये सुन लिन उससे पूछती है कि वो वहाँ किस टाइम गई थी, जिसे सुन वे उसे बताती है कि जब वो वहाँ गई थी तब शाम हो चुकी थी। जिसे सुन लिन उससे कहती है क्या उस दिन अपने साथ वो कुछ घर लाई थी, मगर वे को तो इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए लिन अपनी आंखें बंद करके कुछ देखने की कोशिश करती है तो उसे वही वुडन बॉक्स दिखता है, जिसे देख वो वे को उस बॉक्स को ढूंढने के लिए कहती है। जिसके साथ ही वो उसे ये भी कहती है अगर वो बॉक्स सच में उसके पास है तो हो सकता है कि कब्रिस्तान से कोई स्पिरिट उसके साथ घर आई है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि किसी ने उस पर जादू टोना करवाया है। अब ये सुन वे फौरन घर जाती है, जहाँ उसे अतीक से पता चलता है कि मवार घर पे नहीं है। अब ये सुन वो मौके का फायदा उठा के पहुंच जाती है उसके रूम में उस बॉक्स को ढूंढने के लिए, और तलाशी लेते वक्त उसे वो बॉक्स मिल भी जाता है। जिसे देख वो फौरन बॉक्स के अंदर रखे रिबन को अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से मवार आ जाती है और उसे अपने रूम में देख मवार उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही है। जिसे सुन वे उसे कहती है कि तुमने
तुमने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड से किसी को मिलवाया क्यों नहीं है। अब ये कहते कहते ही वे की नजर मवार के कान पे पड़ती है जिसमें से खून निकल रहा था, जिसे देख वो उसे कुछ कहती कि उससे पहले मवार उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कह देती है और उसके जाने के बाद मवार तैयार होती है। लेकिन जब वो रिबन पहनने के लिए बॉक्स खोलती है तो उसे बॉक्स खाली मिलता है और ऐसा होते के साथ ही उस घर में मौजूद सब लोगों की शामत आ जाती है क्योंकि इविल स्पिरिट एक एक करके सबको तंग करना शुरू कर देती है और बहुत ही मुश्किल से वे उस रिबन को स्पिरिट से बचा पाती है। जिसके बाद अगले दिन वो रिबन लिन को दे देती है और जब वो कुछ पढ़ के रिबन को एक बोल में डाल के वापस बाहर निकालती है तो वो रिबन नहीं बल्कि कफन में से फटा हुआ एक कपड़ा था जिससे स्पिरिट ने उसे अपने साथ बांधा था। और उस कपड़े को देख लिन उन्हें कहती है कि तुम्हारे दोस्त पे किसी आत्मा का साया है और अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो अपने पूरे घर में मोरिंगा की पत्तियां डाल दो। अब ये सुन वो रात को पूरे घर में मोरिंगा की लीव्स डाल देती हैं। एक्चुअली वो देखना चाहती थी कि लिन ने जो कहा है क्या वाकई में उसमें कोई सच्चाई है, जिसके साथ ही वो अतिक को भी सब कुछ सच बता देती है। और तभी अचानक से बारिश होने लगती है जिसकी वजह से अतिक छत पे जाके कपड़े उतारने लगती है। लेकिन तभी उसे एक शीट के पीछे कोई खड़ा दिखता है जिस वजह से वो डर के मारे चीखने लगती है और उसकी आवाज सुन के सब उसके पास आके उसे संभालती हैं। जिसके बाद वो उसे शांत करके किचन में ले आती है जहाँ उन्हें चाय बनाती हुई मवार दिखती है और उसे देख वो सब कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि अतिक की ऐसी हालत का जिम्मेदार वही है। अब ये सुन मवार स्माइल करते हुए कहती है रिश्तो बहुत अच्छा है। जिसे सुन वे उससे कहती है तो क्या हम उससे मिल सकते हैं क्योंकि हमें तुम्हारी काफी फिक्र है। जिसपे मवार उन्हें कहती है अगर तुम्हें उसे देखना है तो वो आज रात आने वाला है। और ये सुन सब रिश्तों से मिलने का वेट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और लाइट के जाते ही कार्तिका नोटिस करती है कि मवार अपनी जगह पे नहीं है। अब ये देख सब लोग उसे घर के अंदर ढूंढने लगते हैं कि तभी वे को अचानक से मवार दिखती है जो उससे कहती है चलो मैं तुम्हें रिश्तों से मिलवाती हूँ। और ये सुन वे भी उसके पीछे चल देती है कि तभी उसे एक इविल स्पिरिट दिखती है और उसे देखते के साथ वे डर के मारे चीखती हुई वहाँ से भागती है। जिसके बाद वो जल्दी से सबके पास पहुँच के उन्हें सारी बात बताने वाली ही होती है। लेकिन तब तक मवार उसके पीछे वहाँ पे आके सबको रिश्तों से मिलवाती है और उसे देख सारे फौरन भाग के एक रूम के अंदर छुप जाते हैं। मगर अंदर आते ही वे को रियलाइज होता है कि मवार बाहर अकेली है जिसकी वजह से वो अकेली ही उसे हेल्प करने के लिए रूम के बाहर चली जाती है। लेकिन उसके बाहर आते ही इविल स्पिरिट उसे परेशान करना शुरू कर देती है और इससे पहले वो स्पिरिट उसे कुछ करती कि तभी वहाँ कार्तिका आ जाती है। जिसके बाद दोनों मवार को ढूंढते हुए घर के बाहर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें मवार तो मिल जाती है मगर उसकी हालत उन्हें सही नहीं दिखती और तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है। अब ये देख वो दोनों उसे उठा के घर के अंदर ले आती है मगर होश में आते ही वो रोना शुरू कर देती है कि उसे रिश्तों के पास जाना है। अब ये देख वे और कार्तिका उसे संभालने की कोशिश करती हैं मगर तभी अचानक से मवार की बॉडी हवा में उड़ जाती है और ये देख वो सब उसे एक रस्सी की हेल्प से एक बेड के ऊपर बांध देते हैं। जिसके बाद वे अतिक को मवार की बहन मलाती को वहाँ बुलाने के लिए कहती है और वो खुद कार्तिका के साथ लिन के घर पे पहुँच जाती है। मगर जब वो घर का गेट नॉक करती है तो गेट को एलेक्स खोलता है जिसका मतलब था मवार ने जो कुछ भी उसके बारे में कहा था वो सच था। खैर वे के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मवार थी इसलिए वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर लिन को सारी सिचुएशन बता देती है। जिसे सुन लिन उनके साथ उनके घर आ जाती है और मवार की हालत देख के वो उन्हें कुछ सामान लाने के लिए कहती है जैसे मोरिंगा लीव्स, वही लाल रंग का रिबन और साथ ही वो उन्हें एक कफन लाने के लिए भी कहती है। जिसके बाद सारा सामान इकट्ठा करके वो पहले कफन को जमीन पे बिछा देते हैं और उसके बाद वो मवार को उसके ऊपर लिटा देते हैं। अब इससे पहले लिन रिचुअल करना स्टार्ट करती कि तभी उसे घर की विंडो के बाहर रिश्तों का भूत दिखता है। जिसके बाद अचानक से घर का गेट खुलता है और मवार खुद ब खुद उस गेट के बाहर खींचने लगती है। अब ये देख सारे मिलके उसे बाहर जाने से बहुत ही मुश्किल से रोक के गेट बंद कर लेते हैं। जिसके बाद लिन जल्दी से रिचुअल स्टार्ट करके उसकी बॉडी पे मोरिंगा लीव्स डाल के उसे उसी कफन के अंदर लपेट देती है और ऐसा करते ही मवार एकदम से शांत हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे जब उन सबकी आंख खुलती है तो घर में मवार नहीं थी और तभी मवार की बहन मिलाती भी वहाँ आ जाती है। जिसे देख वे उसे अभी तक हुई सारी बातें बता देती है जिसके साथ वो उसे ये भी बताती है कि उसकी बहन को डीमन से प्यार हो गया है। और जब लिन मिलाती से मिलती है तो उसे देख के लिन को एहसास होता है कि डीमन का उनकी फैमिली से कोई कनेक्शन है। जिसके साथ ही वो उन्हें बताती है कि रिस्तु मवार को लेके उनके पेरेंट्स के घर जा रहा है। अब ये सुन वो सारे निकल पड़ते हैं मवार के पेरेंट्स के घर जाने के लिए और वहाँ जाने के लिए उन्होंने एलेक्स को भी अपने साथ ले लिया था। जिसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो एलेक्स को घर के बाहर रुकने के लिए कहते हैं ताकि अगर उन्हें घर के अंदर कोई जरूरत पड़ी तो एलेक्स उनकी आके हेल्प कर सके। और ये कह के वो सब घर के अंदर चली जाती हैं जहाँ पे लिन को एक बंद पड़ा
हुआ रूम दिखता है और जब वो उस रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। खैर अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट सीन में एक आदमी को डेड बॉडी पे रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखा था, तो ये वही फर्स्ट सीन वाली डेड बॉडी थी। वहीं जब वे बॉडी को पास से देखती है तो वहाँ उसे मवार का हेयर क्लिप दिखता है जो उसने और कार्तिका ने उसे बर्थडे के दिन दिया था। अब उसे देख के वे कहती है कि वो पक्का अपने बर्थडे के दिन यहाँ पे आई थी और लिन उस बॉडी को देख के कहती है उस बॉडी पे किसी ने बहुत ही ज्यादा भारी अमाउंट में रिचुअल परफॉर्म किया है और जिसने भी ये रिचुअल परफॉर्म किया है उसका मकसद इस रिचुअल से बहुत ही अच्छा फ्यूचर और बहुत सारे पैसे कमाने का था। और जब भी इस तरह का कोई रिचुअल किया जाता है तो जिसकी डेड बॉडी होती है उसकी स्पिरिट अपने आप को फैमिली से बांध लेती है और वो भी कई हजारों साल के लिए। जिसके साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि जिसने भी ये रिचुअल परफॉर्म किया था उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को उसी कब्र में दफनाया जाता है जिसमें से ये डेड बॉडी निकली थी। जिसके बाद लिन उन्हें कहती है कि हमें सबसे पहले इस डेड बॉडी को उसकी कब्र में वापस डालना होगा। इसलिए वो मिलाती को कहती है कि वो उन्हें उनकी पेरेंट्स की ग्रेव पे ले जाए, लेकिन वो आगे कुछ कर पाते कि तभी रिस्तों की स्पिरिट लिन के ऊपर अटैक करके उसके हाथ पाँव को आपस में बांध देती है। और ये देख लिन फौरन वे को डेड बॉडी पे उसी लाल रंग के रिबन को बांधने के लिए कहती है। अब वे उसकी बात सुन कुछ कर पाती कि तब तक स्पिरिट उसे भी बांध देती है और उनकी चीखने की आवाज सुन एलेक्स भागता हुआ अंदर आता है, जिसे देख वे उसे रिबन को डेड बॉडी पे बांधने के लिए कहती है और ये सुनते ही वो जल्दी से रिबन को डेड बॉडी पे बांध देता है। उसके ऐसा करते ही वो सब आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद बिना देर करे वो डेड बॉडी को लेके कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं, जहाँ सबसे आगे उन लोगों में मिलाती और वे चल रहे थे। मगर कब्रिस्तान पहुँचते ही वो जैसे ही पलट के देखते हैं तो वहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था कि तभी उन दोनों की नजर कब्रिस्तान के अंदर खड़ी मवार पे पड़ती है, जिसे देखते ही वो उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं बाकी लोग जो जंगल में भटक गए थे वो भी तब तक कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मिलाती और वे को मवार तो कहीं नहीं मिलती, मगर वहाँ उन्हें हर कब्र के ऊपर मवार और मिलाती के पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ दिखता है, जिसका क्लियरली मतलब था कि उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिका और लिन को भी हर कब्र के ऊपर सेम नाम लिखा हुआ दिखता है, जिसके साथ ही उन्हें अपने चारों तरफ रिश्तों की डेड बॉडी भी दिखने लगती है। और तभी उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो वहाँ पे किसी को दफनाने आए थे, जिसे देख वो दोनों उन लोगों के पीछे चल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाकी सब लोग भी मिल जाते हैं। और जब वो दोबारा ग्रेव पे नाम देखते हैं तो अब की बार मिलाती के पेरेंट्स का हर ग्रेव पे नाम नहीं लिखा था, इसलिए अब वो उसके पेरेंट्स की ग्रेव ढूंढ के उसे खोदते हैं। मगर खोदते खोदते उन्हें कब्र के अंदर मवार दिखती है। अब उसे ऐसा देख वो उसे जल्दी से बाहर निकालते हैं। वहीं इतनी देर में कार्तिका और वे रिस्तु की बॉडी को कब्र में डाल के उसे दफनाने लगते हैं। दूसरी तरफ मवार सांस नहीं ले रही थी और ये देख मिलाती उसे सीपीआर देने लगती है, लेकिन तभी मवार होश में आते ही बड़ी बेरहमी से मिलाती का होठ काट लेती है, जिसके बाद वो उसे छोड़ रिस्तु को आवाज देने लगती है और उसकी आवाज सुन रिस्तु कब्र से निकलने की कोशिश करता है। मगर ये देख एलेक्स और कार्तिका उसकी कब्र में जल्दी से मिट्टी डालने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी सब लोग मवार को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर मवार लगातार चीखे जा रही थी। वहीं इतनी देर में एलेक्स और कार्तिका ने रिस्तु की बॉडी को प्रॉपर्ली दफना दिया था, जिसके साथ ही मवार पूरी तरह से शांत हो जाती है। जिसके कुछ दिन बाद हम मवार को हंसते मुस्कुराते कॉलेज कैंपस में अपने दोस्तों के साथ देखते हैं और वापस उसको हंसता देख बाकी सब लोग उसके लिए बहुत खुश थे। मगर उसी रात हम मवार को मिरर के सामने बैठा हुआ रोते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो अचानक से बहुत ही क्रीपी वे में स्माइल करने लगती है। जिसके बाद अगले दिन वे को अपने रूम में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, वे मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास तुम जैसे प्यार करने वाले दोस्त हैं जो मुझे कभी भी किसी गलत इंसान से प्यार नहीं करने देंगे। मगर जैसे कि कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, शायद तुम्हारी नजर में रिश्ता बुरा होगा, मगर मुझे उसका प्यार कभी गलत नहीं लगा, इसलिए काश तुम भी वो देख पाते जो मुझे दिखा था। और ये पढ़ते ही वे और बाकी सब उसके रूम की तरफ भागते हैं, जहाँ रूम का गेट खुलते ही पता चलता है कि मवार ने सुसाइड कर ली है। और उसे ऐसी हालत में देख के बाकी सब टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी कोशिशों के बाद भी वो मवार को बचा नहीं पाए थे। और इस इंसिडेंट के बाद हम मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो छोटी सी बच्ची जो छुप के रिचुअल देख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मवार थी, और उसके डैड ने भी उन्हें वहाँ छुप के उसे देखते हुए देख लिया था। इसलिए वो उसे शांत कराते हुए कहते हैं उसका नाम रिस्तु है, उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब से हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला है। जिसे सुन मवार रिस्तु की बॉडी की तरफ देख के स्माइल करती है, जिसका मतलब था जब सब उससे रिस्तु को छुड़वाना चाह रहे थे वो रिस्तु को पहले से ही जानती थी। इनफैक्ट अपने डैड की वजह से वो रिस्तु को अपनी फैमिली का पार्ट ही मानती थी, इसलिए वो उससे कभी भी अलग होना नहीं चाहती
चाहती थी। देखा जाए तो वो सिर्फ अपने अकेलेपन से दूर भागना चाहती थी और इसी पॉइंट पे ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।